आस्था को लेकर के आजकल हम देखते हैं ना, समाज में बहुत बड़ा खेल भी हो रहा है। हाँ हाँ। मतलब मैं समर्थन नहीं करती इस बात का, लेकिन देखा जाता है बहुत सारे पर्ची वाले बाबा हैं, कहते हैं कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे आगे, आप ये कीजिए तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें सही हैं, किस हद तक होनी चाहिए, या फिर जितने लोग निकल करके आ गए हैं क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है, हमारा भारतवर्ष सदियों से अध्यात्म की शक्ति से परिपूरित रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे ऋषि मुनियों के पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं रही हैं कि वो यहाँ बैठे बैठे कहाँ क्या चल रहा है, हजारों कोस दूर की बात भी यहाँ प्रत्यक्ष के रूप में बतला सकते थे। जी। भूत भविष्य वर्तमान को सहज रूप में वर्णित कर सकते थे। तो कालदर्शी ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ पीढ़ियों से या कहें युगों से होते आए हैं। तो भारतवर्ष जो है तपस्वियों का, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ इस प्रकार की सिद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन इस बात का हम भी खंडन करते हैं कि जहाँ सच्चाई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार यदि कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है या किसी प्रकार से गुमराह कर रहा है तो वो आस्था के साथ खिलवाड़ है, नहीं होना चाहिए। बाकी ये कहना भी अनुचित होगा कि ये सब गलत है या पाखंड है, क्योंकि हमारा भारत राष्ट्र ऐसा रहा है कि जिसमें बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ऐसे साधक हुए हैं जिनको बहुत कुछ अनुभव हो जाता है, बहुत कुछ जान जाते हैं सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों आया है, वो क्या कर रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ मंत्र शक्ति के कारण बिल्कुल संभव है। पर आपने कहा कि आस्था के पीछे का खेल, तो हम उसको पर्चे वाली बात से ना जोड़ करके और भी सभी जगह से, चाहे वो मंदिरों से हो, पूजा पाठ से हो अथवा कथाओं से हो, तो देखिए आज से ही नहीं, ये आरंभ से हुआ है। ढोंगी और पाखंडियों ने भी हमेशा साधु और संतों का ही रूप बनाया है, जैसे रावण ने बनाया, कालनेमी ने बनाया, तो वो उसी युग से चल रहा है। तो वैसे लोग उस समय भी थे और आज भी हैं। असली लोगों के आड़ में नकली लोग काम करते आए हैं और कर रहे हैं, पर आज उनकी संख्या बढ़ी है जी। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इस मुद्दे पर महाराज जी बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जो व्यक्ति सामने से जो दिख रहा है अंदर से कुछ और है। बिल्कुल। और सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान करना अक्सर आदमी इससे चूक जाता है, जिससे वो धोखा खाता है। तो क्या लगता है आपको, कैसे पहचान हो सकती है? देखिए, ये तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति को आप बाहर से देख सकते हैं, उसका स्वरूप बहुत अच्छा है, उसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है इस बात का अनुभव थोड़ा सा कठिन है। पर हमें लगता है कि उसके आचरण से आप बहुत जल्दी अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सच है या गलत है। क्योंकि व्यक्ति की कथनी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की करनी क्या है, करनी महत्वपूर्ण है। जी। बोलने के लिए तो सब कोई अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में क्या है। तो हम जिन पर भी अपनी श्रद्धा बनाए हुए हैं, जिनकी ओर हमारा आस्था है, विश्वास है, तो थोड़ा सा हम झांक कर देखें कि क्या इनका आचरण भी वैसा है जैसा वक्तव्य है, जैसा ये कह रहे हैं क्या वैसा हो रहा है। तो हम थोड़ा सा विचार करके, तो क्योंकि इस कलिकाल में भ्रम बहुत है और भटकावा बहुत है, तो बहुत सोच विचार करके विवेक पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आचरण नोटिस करें। बिल्कुल। महाराज जी, जैसा कि आपने करनी कथनी की बात कही, अब ये करनी कथनी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में और हमारे घरों में भी अप्लाई हो रही है। माता पिता बोलते हैं बच्चा फोन बहुत चलाता है, छोड़ ही नहीं रहा। अब देखा जाए तो आप क्या करते हो, दिन भर बैठ करके आप भी फोन चला रहे हो, तो आप जो देख रहे हो वो बच्चा कर रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है जी। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं जी। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख करके सीखते हैं जी। कुछ अच्छा कार्य करने लग जाते, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में लग जाते, तो बच्चे अपने आप उसमें ढलेंगे। जी। हम उठा करके टाइम मिला तो अपना कुछ किताब पढ़ने लगे, ग्रंथ पढ़ने लगे, तो बच्चे उस तरह से करें। बच्चे देख कर करते हैं। अब माँ बाप ही अव्यवस्थित हैं जी, वो पूरा दिन झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चे भी झगड़ा करेंगे, बच्चे भी तनाव में रहेंगे। उन्होंने वो माहौल देखा है। तो हमें लगता है कि माँ बाप को घर के माहौल को सुधारने की और अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। जी। और यदि हम लोग बच्चे मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चों से ना कहें कि मत चलाइए, हमें वो खुद उस पर अमल करें कि हम ना चलाएं, जी। अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो जब हमारा जीवन अच्छा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक देख करके उस तरह से वो भी करने लगेंगे। बिल्कुल। जीवन